देखो आज हम लोग ये वाला एक क्वेश्चंस लेंगे और इसको सिंप्लेक्स से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसी सॉल्यूशंस को, इसी क्वेश्चंस को व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं। आपने लिख रखा है? हाँ, मेरे को बताना जरा ये क्या क्या क्वेश्चंस है कि हाँ, मैक्सिमम ऑफ क्या करना है, जेड है हमारा 5x1 प्लस 3x2, बस यही है हमारा। और कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारा, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स जो है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स जो है हमारा, ये है 3x1। हाँ, यहां लिख लेते हैं 3x1 प्लस 5x2 इज, हाँ, इज लेस देन इक्वल टू 15 है। और क्या है हमारा 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10 है। और ये है हमारा x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये आ गया बेटा। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, एक एक करके काम डिस्कस करते हैं। जो जो आप करोगे वो मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहला काम करेंगे, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, मतलब इसको मेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या कहते हैं ना, कि जब भी कभी लेस देन हो तो इक्वल टू करने के लिए कोई वेरिएबल ऐड करते हैं जिसको हम लोग स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे ये इक्वेशन है, इनको कंस्टेंट्स के इक्वेशन को देखो, 3x1 5x2, एक वेरिएबल ऐड करोगे तो उसको स्लैक बोलते हैं। तो नॉर्मली S1 से डिनोट करते हैं, इसको S1 लिख लोगे। और इसको क्या लिख लोगे, 5x1 2x2 प्लस S2 इज इक्वल टू 10 कर लेते। तो आपको ये समझ में आ गया? ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं ना, कि ये जो जो मैक्सिमम सॉल्यूशन दे रखा गया है, जैसे मैक्सिमम ऑफ जेड है, तो जेड में क्या करते हैं ना, मैक्सिमम लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, जेड जब लिखते हैं तो इनके इनके जो वेरिएबल है, इनके इनके वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम लोग चेंज करते हैं। हाँ भैया, आ जाइए आ जाइए, हूं मैं। ठीक, हाँ मैं हूं इंस्टीट्यूट पर ही हूं, आप आ जाइए। इंस्टीट्यूट पर ही हूं, आप आ जाइए। हाँ हाँ, आ जाइए। ठीक है, ठीक है बेटा, सॉरी। तो देखो ये जैसे पॉइंट आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं है। अब इस पॉइंट पे क्या करोगे कि इनको आप, इनके कॉफिशिएंट तो दे रखेंगे। देखो इसमें x1 था, अब कितने वेरिएबल हो गए इस इक्वेशन में बताओ, x1 x2 s1 s2, 4 वेरिएबल हो गए। तो 2 का 4 बना दिया आपने। ठीक है ना, 2 के 4 में जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई थी वो तो लिख लोगे, और जिसकी जिसकी वैल्यू नहीं दी गई थी उसके कॉफिशिएंट था ही नहीं, तो उसको 0 s1 और 0 s2 करके लिख लोगे। आया समझ में? क्यों 0 s1 लिखा, 0 s2 लिखा? गुरनौर क्लियर है बेटा, क्यों लिखा 0 s1 और 0 s2? क्योंकि ये ओरिजिनली सॉल्यूशन में था ही नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं था, तो वो था नहीं, तो इसका इसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जो भी हमारा जो मेन था, ये कौन सा था बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कंस्टेंट था ही नहीं। तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कंस्टेंट्स नहीं होगा तो आप ऐसे लिखोगे 3x1 5x2 s1 इज इक्वल टू 15, 5x1 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप लिख लिख पाओगे। ठीक है ना, आ गया पॉइंट क्लियर? कंफ्यूजन नहीं है ये? तो यहां से आप लिख सकते हो 3x1 प्लस 5x2 प्लस s1 इज 15, 5x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 15। उसके बाद क्या करोगे, यहां तक क्लियर हो गया बेटा, यस या नो? इसके बाद क्या करोगे ना, इसको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में लिखोगे। जैसे देखो ये S1 है, इसको थोड़ा सा और स्पेस लिख करके यहां पे 15 लिख लो, और इसको भी थोड़ा स्पेस दे करके यहां 10 लिख लो। और ये S1 है, इनके नीचे आप 0 S1 लिख लो।
और यहां S2 था तो इधर नहीं था तो 0 S2 लिख लो। ये आ गया पॉइंट आपको लिखने का तरीका। यस या नो? क्लियर है बेटा? क्यों? और अरेंज कर लिया, ये पहला S1 था तो S1 यहां तो था, यहां नहीं था तो 0 लिख लिया, यहां था S2 यहां नहीं था तो 0 1 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, इनके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट बन के आ जाएगी, ये पॉइंट क्लियर है बेटा आपको सबको? अच्छे तरीके से आ गया, कंफ्यूजन नहीं इसमें। अब इसके बाद क्या है कि इस इक्वेशन से हम लोग बेसिक सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसा सॉल्यूशन निकालते हैं? बेसिक सॉल्यूशंस निकालते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस के लिए जो पहले वाले मेन वेरिएबल हैं उसको जीरो करते हैं। जैसे मान लो x1 को आपने जीरो किया और x2 को जीरो किया, वी पुट। समझ में आ गया? तो जब भी आप x1 x2 को जीरो करते हैं तो यहां पे रखो, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 में रखोगे तो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू 15। और अगर इसको आप 2 रखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू 10। ये तरीका है जहां से हम लोग बेसिक्स वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है बेटा? ये आ गया बेसिक्स वेरिएबल। ठीक है, तो इतने स्टेप्स तक क्लियर है? पहले क्या किया, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इनको ऐड करके 15 किया, ये तो था ही। उनमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड किया S1 कि ये इक्वल टू हो जाए। दूसरे वाले में भी स्लैक वेरिएबल ऐड किया। मतलब ये जो S1 और S2 है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। तो यहां तक आ गया समझ में? अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, क्लियर है? ये लिख लिया बेटा? जल्दी जल्दी बना लो, फटाफट बनाओ, फिर अगले टेबल की बात करते हैं। हो गया? तो अब क्या करोगे, एक टेबल बनाते हैं। कैसा टेबल होता है, देखो ये टेबल जैसे ये लिखा हुआ है ना, इस टाइप से आप बनाओगे टेबल। ठीक है ना? तो इसको मैं पहले आपको बना के दिखाता हूं, फिर इसको बताता हूं। क्या है हमारा, एक बार जैसे ये पॉइंट आ गया तो एक आप यहां से ऊपर ही थोड़ा बनाता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी? इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पहले आप बात करोगे ना इसके हिसाब से देख लो, बिल्कुल इसी से बनाते हैं। पहले बी बनाओगे और फिर ये इनकी वैल्यूज लगाओगे। तो चलो पहले आप यही बना लेते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइप का ही बनाते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, नोट्स भी मिल जाए मैच करे। जैसे मान लो ये बेसिक्स वेरिएबल है, तो कौन कौन सा दो बेसिक्स वेरिएबल आया था आपके यहां पे देखो।
आपके यहां पे जो बेसिक्स वेरिएबल आया था, चलो पहले ये टेबल बता देते हैं, फिर आप उसके बाद उसके बेसिस प्रोसेस पे आप करोगे। देखो इसको हटा देते हैं। आप सबसे पहले बताओ इनमें बेसिक्स वेरिएबल क्या हो गया था। ये हमारा पहला बेसिक्स वेरिएबल था और ये हमारा दूसरा बेसिक्स वेरिएबल है। तो सबसे पहला जो आप टेबल बनाओगे उसमें आप बेसिक्स वेरिएबल का नाम लिखोगे S1 और S2। लिख लिया आपने? क्लियर? उसके बाद इनका सीबी निकालोगे, मतलब इनका कॉफिशिएंट निकालोगे मेन वाले में। इनमें S1 और S2 का क्या कॉफिशिएंट है बताओ? 0 0। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? इनकी वैल्यूज लिखोगे यहां पे क्या? 0 0। उसके बाद ये लिखोगे XB, मतलब बेसिक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। तो इसमें देखो क्या आपके S1 की वैल्यू क्या आई थी? 15। और S2 की वैल्यू क्या आई थी? 10। तो ये लिखोगे आप S1 की वैल्यू 15 और 10, ये आ जाएगा। इसके बाद इनके ऊपर दो पार्ट डिवाइड करोगे। ठीक है जी, ये ऐसे यहां से फोल्डर बना लो, ठीक है ना। और इसी ऑर्डर में वेरिएबल को लिखोगे, X1 X2 S1 S2। क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे X1 X2 S1 और S2, ये आ गया। अब ये जो अंडर का मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं बॉडी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? बॉडी मैट्रिक्स। तो बॉडी मैट्रिक्स के लिए आप यहां से देखो 3510, क्या लिखोगे? 3510, ये पहला बॉडी मैट्रिक्स आ गया। और दूसरा बॉडी मैट्रिक्स क्या है हमारा? 5201। अब आपको समझ में आ गया ऑर्डर में लिखना क्यों जरूरी है। तो आप इसको ऑर्डर में लिखोगे, तो ऑर्डर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 5201। ये दोनों पॉइंट क्लियर आ गया? यस या नो? ठीक है ना, पक्का? अब इसके बाद क्या लिखोगे? इधर लिखोगे CJ, मतलब इनका कॉफिशिएंट X1 X2 S3 S1 का। कहां पे? CJ बेसिकली कहां का कॉफिशिएंट होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कॉफिशिएंट होता है। किस फंक्शन का कॉफिशिएंट होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी है उसके अंदर का कॉफिशिएंट होता है। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था 5300। तो आप यहां पे लिखोगे 5300। यहां तक क्लियर है गुरनौर? यहां तक क्लियर है बेटा? यस या नो? सर 5300 करता है। ठीक है। अब आप ने एक वैल्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया वैल्यू बनाते हैं। देखो इसको हम बोलते हैं ZJ। समझ में आ गया? ZJ कैसे होता है? ZJ होता है जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे देखो, जैसे यहां का ZJ निकालना है इस कॉलम का, तो कॉफिशिएंट दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो क्या आंसर आ गया बताओ? 0। 0 × 15 ऐसे लिखोगे क्या? 0 × 15 प्लस 0 × 10, तो ये हमारा ZJ आ जाएगा 0। फिर अगले का क्या निकालोगे? 0 × 3 प्लस 0 × 5, तो ये 0। ये पहला वाला बिकॉज ये 0 है तो ये सारा का सारा 0 ही आता है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? अब इसके बाद अगला एक पॉइंट होता है
जिसको बोलते हैं हम लोग सीजे माइनस जेड। या आप ऐसा लिखो, इसकी तो जरूरत नहीं होती है, इसको बोलते हैं जेड जे माइनस सी जे। निकाल लो, एक ही बात है, कहीं भी करोगे तो आप यहां से जेड जे माइनस सी जे निकालते हो। तो जेड जे माइनस सी जे निकालते हो तो कैसा होगा बताओ। इस टेबल में भी देखो, इन्होंने यही किया हुआ है, जहां से आप क्या करते हो, डेल्टा जेड जे बोलते हैं। ये डेल्टा जेड जे तो ऐसे निकलता है क्या, जेड जे माइनस सी जे होता है। यहां पे प्रॉपर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप डेल्टा जेड जे लिखो या जेड जे माइनस सी जे माइनस जेड जे लिखो। डेल्टा जेड जे में कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिखना चाहो डेल्टा जेड जे भी लिख सकते हो। देखो, जीरो में से 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, -5। जीरो में से 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -3। जीरो में से 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। जीरो में से 0 करोगे तो 0। यहां तक आ गया बेटा। एक बार टेबल बनाओ, फटाफट बनाओ, जब तक बनाओगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। जल्दी जल्दी बनाओ। ये आ गया बेटा। अब जैसे ये नेगेटिव है, ये -5 और -3 है, तो इनमें वैसे देखो तो जो भी इस टाइप से, जैसे वैसे तो देखो अगर नंबर सिस्टम में देखो तो ये लार्जेस्ट है, ठीक है ना, लेकिन लार्जेस्ट नेगेटिव की बात करोगे तो ये नेगेटिव साइड में लार्जेस्ट है। तो ये जैसे -3 और -5 होगा तो ये वाला वेरिएबल अब एंटर करेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटरिंग वेरिएबल। ये थोड़ा ध्यान से देखना है, एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम, एंटरिंग वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या करती है, हमारी एंट्री का काम करती है, ठीक है जी। एंटरिंग वेरिएबल के लिए अब अगले रो में ये वेरिएबल एंटर करेगा। यहां से पूरा हटा देते हैं, यहां पे एक ऐसे एरो लगा देते हैं कि जी ये वेरिएबल को एंटर करना है। अच्छा, ये वेरिएबल एंटर करेगा तो इन दोनों में से हटेगा क्या, इसके लिए एक हम रेशियो निकालते हैं। किसका रेशियो निकालते हैं, एक्स बी, मतलब जो हमारा एंटर कर रहा है और इससे, जैसे मान लो ये है, इसको हम लोग निकालते हैं एक्स बी बाई ये जो सामने का वेरिएबल है। जैसे देखो, रेशियो यहां नहीं निकालोगे, ये 15 है और ये 3 है, तो आप रेशियो निकालोगे 15/3, ये कितना आ गया, 5। आया समझ में। और इनमें देखोगे तो 10 यही एंटर कर रहा है, तो इस वेरिएबल को इससे करोगे तो आप ऐसे निकालोगे 10/5, ये कितना आ रहा है, 2। समझ में आ गया, ये दो वेरिएबल आ गया आपको अच्छे तरीके से समझ में। अब इसमें क्या होता है, इनका रूल होता है कि इनमें से कौन सा हटेगा, तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा, समझ में आ गया, जो मिनिमम होगा 5 और 2 में मिनिमम क्या होगा, मिनिमम लेकिन पॉजिटिव। मिनिमम पॉजिटिव क्या, मिनिमम नॉन नेगेटिव जो होगा उसको आप आउटगोइंग करोगे। तो अब आपको समझ में आ गया कौन सा वेरिएबल आउटगोइंग होगा, तो ये वाला आउटगोइंग होगा। मतलब ये अपने लिए स्पेस क्रिएट करेगा, ये स्पेस देगा किसको एंटर करने के लिए, x1 को एंटर करने के लिए। आया समझ में। तो कैसे कैसे बनेगा,
स्पेस अगर आप एंटर करोगे तो जो आपका वेरिएबल बनेगा, यहां तक पॉइंट क्लियर आ गया बेटा? कौन कौन सा वेरिएबल बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। जो भी हमारा स्पेस क्लियर करेगा, जो भी स्पेस से हमारी वैल्यू आएगी वो वेरिएबल आएगी। अब कैसे करोगे? अब देखो, नया देखो, नया फिर ये सेम टाइप का टेबल बनेगा, इनको चेंज करोगे अब। जिसको ये बेसिक्स वेरिएबल है, मान लो यही देखते हैं, ये जाएगा। ये जाने का क्या मतलब है बताओ? ये है हमारा, इस नहीं एंटर, ये जा रहा है ना, तो आप यहां से दो वेरिएबल बनाओगे। थोड़ा स्पेस दे देते हैं कि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है जी। तो कैसे करोगे? पहले कौन सा, इसके जगह पे कौन सा आ रहा था बताओ? ये x1 आ रहा था, तो यहां पे x1 लिख लोगे। ठीक है जी। x1 आने के बाद क्या होता है, ये एंटर कर रहा है और ये जा रहा है, तो ये वाला जो मेन पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। तो इस पूरे रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देना। कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट क्या है बताओ? ये हमारा वेरिएबल x1 आ रहा है, नहीं यहां पे लिख लो x1। इसका की कॉफिशिएंट क्या है? x1 का कॉफिशिएंट बताओ, 5। और उसके बाद इस पूरे टेबल में इस एलिमेंट को, इससे हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड करोगे, तो कैसे होगा बताओ? ये 10/5 करोगे तो 2, तो ये वाला पॉइंट ऐसे लिख लोगे, 10/5 इज 2, 5/5 इज 1, 2/5 इज 1, 0/5 इज 0, ये 1/5 आ जाएगा। आगे तो बाद की बात है, निकालने के लिए काम होता है। ये आ गया। अब इसके बाद ये एज इट इज रहेगा। ये क्या है हमारा S1, ये एज इट इज है, इसमें चेंज नहीं होगा। अब इन सब में चेंज होता है। उसके लिए कैसे चेंज होता है ध्यान से देखना। जो ये, एक बार मैं पहले नीचे लिख देता हूं फिर यहां कर देता हूं। ये वाला एज इट इज लिख लो, 15 ऐसे लिखो। क्या है ये? जो भी हमारा 15, 3, 5, 1 ये लिख लिया। उसके बाद क्या करो, जो अब नया आया है वो नंबर लिख लो इसके नीचे, 2, 1, 1, 0, 5, 1। कौन सा था ये कर रहे थे ना हम लोग, 15। हाँ, ये 15, 3, 5, 1, 0 था। 15, 3, 5, 1। एक मिनट, इसको ना थोड़ा स्पेस के साथ लिख देते हैं, कहीं ऊपर लिख देते हैं। ठीक है जी। ये जो हमारा था, ये जो अब चेंज हो रहा है उसका देखो, ये थोड़ा संभल के देखना। 15, 3, 5, 1, 0 ये आगे लिख लिया। जो अब जाना है सेकंड वाला, और जो अब नया वाला आया वो उसके नीचे नीचे लिखो। क्या है? 2, 1, 1, 0, 5, 2, 1, 1, 0, 5 ये लिख लिया अच्छे तरीके से सेकंड पॉइंट पे। अब क्या करोगे, इसका की एलिमेंट ये है, ये वो जो एंटर कर रहा है और जो इसके ऊपर वाला एलिमेंट है वो की एलिमेंट है। अब क्या करोगे, हर एक जो ये चेंज हो गया है उसको इसके की एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो। 3, 3, 3, 3, 3 कर लिया जी। ये 0 और ये 5 नहीं था, ये इनफैक्ट ये 1/5 था। यही था ना, ये 1/5। इसको की एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 माइनस। तो करोगे तो 15 में से 6 जाएगा तो क्या होगा बताओ? 9। ऐसे ही 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? 0। ऐसे ही 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही 1 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1।
ऐसे 0 में से 3/5 जाएगा तो -3/5 आ गया समझ में। अब ये फिर से यहां से स्टार्ट हो गया, फिर से वही सब काम रिपीट होगा तब तक कि जब तक ये सारा का सारा हट ना जाए। अब देखो बताओ अगले पार्ट में क्या करोगे। गुरनौर ये क्लियर है बेटा यहां तक, या रिपीट करूं? जी सर, क्लियर है। बताओ बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, इसको चाहो तो आप ढंग से ये अब जो मिटा के रखे हो 10/5 2 को, इसको हटा लो। मतलब 10/5 क्या था हमारा, ये 2 था, इसको भी हटा के 1 ही लिख लो, ये 1 लिख लो। ये हमारा 2/2 था, ये 1 लिख लो। ये हमारा 0 लिख लो। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1/5। नहीं, ये तो क्या सर वो था टू हमारा बाई फाइव 10/5। ये तो सर, 10/5 2 था, 5/5 1 था। ये हमारा 2/5 था बेटा। तो ये लिखने में गलती हो गई थी अपने से। तो ये यहां क्या करोगे बताओ, यहां पे 2/5 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा ये बताओ। ये 5 -6/5 तो 25 19/5 आ जाएगा ये। चेक कर लेते हैं एक बार। यही आया देखो, 90 19/5 1 -19/5 यहां तक आप कर चुके हो। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई थी, वो देख लेना। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर से वही प्रोसेस होगी। फिर से कैसे प्रोसेस करोगे, 0 × 9, चाहो तो यहां पे वैल्यू लिख लो, जेड की वैल्यू यहां ना भी लिखो। 0 × 9 + 5 × 2 तो 10 आ जाएगा, ये बीच का प्लस। इनका करोगे 9 × 0 + 2 × 1 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे 9 × 0, नहीं 9 × 0 नहीं, दिस इंटू 0, ये वाला 0 × 0 + 5 × 5 तो ये सीजे हमारा 5 आ जाएगा, और जेड जे 5 आ जाएगा। और डेल्टा जे करोगे या ऐसे लिखोगे जेड जे माइनस सी जे, तो ये 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे देखो 0 × 19/5 0 प्लस ये 2 आ जाएगा, और इस 2 में से 3 करोगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही 0 × 1 0 + 5 × 0 0 आ जाएगा, और 0 को 0 में से माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे 0 × -3/5 5 × 1/5 ये हमारा 1 आ जाएगा, और 1 में से 0 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आई थिंक ये टेबल आपकी अब रेडी है। ये टेबल नहीं, अभी ये रेडी हुई है, ये निकालना आ गया। ये डेल्टा जेड जे क्या है, जेड जे माइनस सी जे, और जेड जे क्या है, सी बी इंटू एक्स बी, जो भी वेरिएबल है उनके साथ आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। अब देखो इसमें कौन सा लार्जेस्ट नेगेटिव आएगा, तो देखो ये तो जाएगा नहीं, ये भी जाएगा नहीं, ये भी जाएगा नहीं, सब पॉजिटिव है, तो ये वाला जाएगा।
अब जब ये वाला जाएगा तो रेशियो निकालोगे, क्या मिनिमम रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इस नंबर से जो जा रहा है उसको डिवाइड करके। जैसे 9 डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे, 19/5, तो ये आ जाएगा आपका 45/19। ठीक है जी, आ गया समझ में। और इस केसेस में क्या निकालोगे, 2 डिवाइडेड बाई 2/5, तो ये आ जाएगा 5। तो ये 5 है और ये आ जाएगा 19, 2 जा 2 पॉइंट कुछ है, तो मिनिमम यही है। तो जो मिनिमम है वही डिपार्ट करेगा। क्या करेगा, जो मिनिमम है वही डिपार्ट करेगा। तो इस मिनिमम को आप डिपार्ट करो। ठीक है जी, कौन सा मिनिमम है, ये वाला मिनिमम है, और इसको डिपार्ट करोगे तो डिपार्ट कैसे होगा, इसको हटाओ। इसको हटाने के लिए, अब ये हट रहा है ना बेटा, ये हट रहा है और ये आ रहा है, तो आ कौन सा रहा है, x2 आ रहा है। तो जो यहां s1 है उसको इससे रिप्लेस कर लोगे x2 से। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 3, ये 3 लिख लोगे। यहां तक को लेफ्ट साइड का समझ में आ गया। अब राइट साइड के लिए क्या है कि जितने भी ये एलिमेंट है, ध्यान से देखना, जितने भी ये हमारा एलिमेंट है, अब ये एंटर कर रहा है, ये डिपार्ट कर रहा है, तो ये की एलिमेंट होगा। जितने भी एलिमेंट है सबको इस की एलिमेंट से डिवाइड करना है। मतलब 9 को डिवाइड कर लोगे किससे, 9 डिवाइडेड बाई 19/5, तो ये आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 0, इसको करोगे तो 1, 1 को करोगे तो 5/19, इसको करोगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर आ गया। अब कहोगे सर ये वाला जो बचा हुआ है, ये तो ठीक है, ये डिपार्ट करके आपने बता दिया, जो ये बचा हुआ है वो कैसे होगा। मतलब जैसे ये वाला है, ये वाला कैसे डिपार्ट होगा, ये तो चला गया। अब ये वाला कैसे आएगा, तो इनके लिए रूल देखो। इनके लिए रूल क्या करना है, ये लास्ट स्टेप है। देखो इसके रूल के लिए आप ये पूरा का पूरा लिख लो। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, 5 2 1, 2/5 0, 1/5, ये आपने लिख दिया, इसकी तो जरूरत नहीं है, लास्ट वाला ये हमारा है। और जो अब नया आया है वो इसके नीचे लिखो, बिल्कुल नीचे नीचे लिखना। तो नहीं, ये भी इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, हमें तो यहां ऑनवर्ड चाहिए होता है। ठीक है जी, ये वाला है, तो इसके नीचे क्या है हमारे पास, ये 2 है, नहीं कौन सा था हमारा, ये 5 हटा दो, ये वाला है। इसके नीचे जो अब नया वाला आया है वो लिखना है आपको। क्या आया बताओ, 45/19, 0 1 5/19 और -3/19, ये कर लिया आपने पूरा का पूरा। इनटू, अब देखो इसका, इस रो का लीडिंग एलिमेंट, इस रो का, इसको हटाना है ना, इसको हटाना है, तो इसका लीडिंग एलिमेंट ये आ जाएगा। नहीं हाँ, यही जा रहा था ये वाला। तो अब हर एक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 कर लोगे। ये मल्टीप्लाई करके अब एलिमेंट वाइज माइनस करोगे। जैसे ये 2 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये 18/19 हो जाएगा। तो 2 - 18/19 तो 38, तो 20/19 आ जाएगा। तो यही आपके पास यहां है। आया समझ में। तो हर एक में अब जैसे ये आ गया, ये सेम आता रहेगा। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे, सीजे निकालोगे। कहोगे सर सीजे इसमें नहीं निकाला हुआ है, लेकिन आप सीजे निकालोगे कैसे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये तो जेड जे आ गया। तो इसके बाद इनकी वैल्यू निकालोगे, 0 + 5, और 5 में से 5 करोगे तो ये 0। सीजे निकाल के डेल्टा जे निकालोगे, डेल्टा जे 0 - 0 करोगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। यहां से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करते जाओगे, कोई भी पॉइंट है तो उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। जैसे सॉल्व करते जाओगे तो ये आपकी वैल्यू आती जाएगी। अब देखो, अब क्या है कि कोई भी नेगेटिव नहीं है इसमें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब 0 0 है, ये नॉन नेगेटिव है, सारे नॉन नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। और x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू जो ये वाली है
ये हमारी x1 की वैल्यू, सॉरी x1 यहाँ पे है, तो x1 की वैल्यू 20/19 आ जाएगी और x2 की वैल्यू ये आ जाएगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो ये जो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करके आई थी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारा सिंप्लेक्स वाला टेबल काम करता है। और ये तो समझ लो 2 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का होता है तो और लेंदी हो जाते, ठीक है ना। तो क्लियर है बेटा, ये आ गया समझ में। तो इस टाइप से आप यूज करते हो। अब इसमें कुछ वर्किंग रूल भी दे रखा गया है, जो रिमार्क दे रखा गया है वो देख सकते हो।